मैंने यहाँ लिया है 60 ग्राम वाइट चॉकलेट और 60 ग्राम ही मैंने लिया है यहाँ पे रूम टेम्परेचर का व्हिप्ड क्रीम। केक बनाने वाले क्रीम है ये, तो रूम टेम्परेचर का चाहिए। मैं चॉकलेट को मेल्ट करने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी क्रीम। याद रहे रूम टेम्परेचर की चाहिए, ठंडी नहीं चाहिए फ्रिज की। इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करके इसे रख देंगे कम से कम सेट होने के लिए 1 से 1.5 घंटे के लिए। पहले मैं इसे क्या करूँगी, छन्नी से छान लूँगी, क्योंकि वाइट चॉकलेट जल्दी मेल्ट नहीं होती है, उसमें लम्स हो जाती है, तो मैं इसे अच्छे से छन्नी से छान लूँगी। ये देखिए हमारी वाइट चॉकलेट की ट्रफल बन के रेडी हो गई, यानी गनाश बन के रेडी हो गई। अभी पूरी सेट हो जाएगी तब मैं आपको दिखाती हूँ। इसके लिए मैंने क्या किया, क्रीम में थोड़ी सी पिंक कलर डाला, क्योंकि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का बना रही हूँ। तो मैंने सेट होने में मेरे को अभी टाइम था, केक मुझे जल्दी चाहिए था, तो मैं इसमें थोड़ी सी डाल दी और डाल के इसे मिक्स कर दूंगी, क्योंकि मैं तुरंत बना के इसे फ्रिज में रखूंगी तो फ्रिज में सेट हो जाएगी। ये केक बहुत टेस्टी, बहुत औसम लगती है। तो देखिए मैंने यहाँ ले लिया स्पॉन्ज को मैं रख दूंगी बेस पे। इसके बाद इसे सोकिंग कर दूँ। और ये स्ट्रॉबेरी चॉकलेट फ्लेवर केक बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी है, बहुत मतलब कि कभी कभी कोई खास ऑर्डर देते हैं, बोलते हैं कुछ अलग फ्लेवर, कुछ यूनिक, तब मैं ये बनाती हूँ केक। मैंने क्या किया था, क्रीम में मैंने पिंक कलर भी और स्ट्रॉबेरी एसेंस भी डाला था, दोनों चीज़ मैंने डाल दिया था। और ये हाफ केजी की केक है। स्पॉन्ज सोकिंग होने के बाद मैंने पूरी क्रीम इसमें रख दी और क्रीम रखने के बाद इसमें अच्छे से मैं सेट कर दूंगी। इसमें व्हाइट चॉकलेट की ट्रफल जरूर डालिएगा। और जो मैंने थोड़ा सा बचा के रखा था, तो अभी तो थोड़ा मैंने फिलिंग में डाला, और जो मैंने बचा के आधा रखा है, आधा पूरी कवरिंग में डालूंगी। उसके ऊपर मैं डालूंगी, यहाँ पे देखिए उसके ऊपर डाले स्ट्रॉबेरी क्रश से अच्छे से हम सेट कर देंगे, अच्छे से लगा देंगे। इसके बाद आपको भर भर के चोको चिप्स डालना है। तो आपके पास तीनों फ्लेवर है तो तीनों डालिए, मेरे पास फिलहाल तीनों नहीं था, वाइट डार्क दोनों था, तो मैंने दोनों डाला है। तो यूनिक हो, बहुत लोग बोलते हैं स्ट्रॉबेरी केक, लेकिन लोग बोलते हैं कि एडवांस यूनिक सबसे हट के स्ट्रॉबेरी हो पर थोड़ी अलग हो, तो इसलिए मैं इस तरीके से बनाती हूँ। एक बार इस तरीके से आप केक बनाना। इसके ऊपर पाइपिंग बैग में भर के मैंने यहाँ कंडेंस मिल्क लिया और पूरे डाल देंगे। एक बार इस तरीके से केक जरूर बनाना, मैं बोल रही हूँ, कुछ अलग किसी को खाना हो तो या खुद के लिए। इसके बाद दूसरी लेयर लगा देंगे, फिर इसे सोकिंग कर देंगे और इसे रख देंगे फ्रिज में सेट होने के लिए। जब ये सेट हो जाएगा, इसके बाद मैं इसे ऊपर से कवरिंग करूँगी। तो इनको चाहिए था डिजाइन भी अलग और केक की फ्लेवर भी अलग चाहिए था, तो मैंने चार्ज भी वैसे पे किया था। मैंने बोला कि नहीं, चार्ज भी मुझे अलग चाहिए, तो बोले कि आप ले सकते, कोई बात नहीं है, लेकिन केक अच्छी होनी चाहिए। उनको किसी किटी पार्टी में ले जाना था, वो भी मेरी सोसाइटी की नहीं, दूसरे सोसाइटी की थी, पर उनको किटी पार्टी में ले जाना था, पर केक चाहिए था अलग हट के। तो 2 से 3 घंटा हो गया, मेरे पास टाइम था, मैंने जितना टाइम रहता उतने देर आप रख दीजिए फ्रिज में। इसके बाद मैंने क्रीम लिया, फेटा हुआ क्रीम, सबको क्रीम फेंटने आता है। उसमें मैंने थोड़ी सी पिंक कलर डाला और थोड़ी सी लाइट पिंक कलर, और जो मैंने व्हाइट चॉकलेट का ट्रफल बनाया था वो डाल दी थी टोटल। याद रहे, व्हाइट चॉकलेट का जो मैंने ट्रफल बनाया था, आधा मैंने फिलिंग में डाला था, आधा मैंने कवरिंग में डाल दिया। इसकी टेस्ट आनी बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद इसे अच्छे से कवर कर दीजिए। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट करना नहीं भूलिएगा कि ये केक और ये रेसिपी आपको कैसे। और केक में और ऐसी कौन सी केक सीखनी, मैंने कितने बार बोला है कि आप घर बैठे मेरे से केक सीख सकते हैं, कोई भी ऐसी फ्लेवर ना हो। अगर कभी बाई चांस आपको ऑर्डर आ गई कि ये केक कैसे बनानी है, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी कि कैसे कैसे आपको ये केक बनाना है। यूनिक फ्लेवर मेरी केक ज़्यादातर मैं बोलूँ मतलब कि 100 में 1000% मेरी केक फ्लेवर पे जाती है। इस केक का मैं पिक ले लेती हूँ, उसकी ही पिक में लगाती हूँ, जिसकी पिक में नहीं ले पाती हूँ, जल्दीबाजी में मेरे को रहना पड़ता है, कभी ऐसी ऑर्डर आ जाती है कि बाई चांस मुझे देना पड़ता है, उसकी पिक में नहीं लगा पाती हूँ, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। देखिए मैं पूरी अच्छे से पूरी फिनिशिंग कर दी, कवर कर दी। फिर मेरे पास टाइम रहता है तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ। अगर टाइम हो तो सबसे बेस्ट है फ्रिज में रखा करिए। वैसे तभी मौसम ठंडी का है, उतनी मेल्ट नहीं होती है, लेकिन गर्मी में बहुत दिक्कत होती है, तो फ्रिज में रखा करिए। इसकी डिज़ाइन उन्होंने पिक सेंड किया था, तो मैंने उसी डिज़ाइन का बनाया था, क्योंकि उनकी थीम इसी कलर की थी, तो बोले इसी डिज़ाइन को आपको बनाना है। मैंने बोला ठीक है। तो देखिए मैंने बेस को फिनिश कर दिया, पूरी साफ कर दी। जैसे 2-4 घंटा हो गया, जितने मेरे पास टाइम रहता है मैं बार बार बात उतने देर में सेट करने के लिए रख देती हूँ।
इसके बाद देखिए मैंने जैसे डिजाइन थी सामने में मोबाइल में रख लेती हूँ, वैसे सेम बनाती हूँ। आपको बेकरी में ऐसी कौन सी सीखनी है रेसिपी आप कमेंट कर सकते हैं। कुकीज हो, बेकिंग में कोई भी कुकीज हो, ब्रेड हो, ऐसे मैंने बहुत सी चीज़ सिखाया है। कमेंट करके बता सकती हैं कि कौन सी आपको सीखनी है। तो देखिए मैंने मार्क लगा दिया, बगल में मैंने स्टेट मोबाइल रख दिया है, उसी हिसाब से मुझे केक बनाना रहता है। मैं बोलूँगी आप घर से केक बनाते, होम बेकर है ना, तो आप डिजाइन कोशिश करिए कि बोलिए कस्टमर से कि आप खुद डिजाइन दीजिए और सेम टू सेम उतारने की पूरी कोशिश करिए, क्योंकि आप जब बनाएंगे ना तो उसमें उन लोग कमी ना कमी निकाल ही देंगे। उनकी जो रहेगी पिक ना उसमें बहुत कम लोग कमियां निकालते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरी दी गई हुई पिक होती है। तो मैं डिजाइन के हिसाब से इसे बना देती हूँ। थोड़ी सी व्हाइट मैंने क्रीम लगा दिया, क्रीम लगाने के बाद मैं इसे अच्छे से सेट कर दूंगी। फिर इसके बाद आपको रोज नोजल लेना है। तो मेरे पास रोज नोजल था लेकिन वो बड़ी साइज की थी, तो एक दूसरी रोज नोजल था, उसमें मैंने कलर ले लिया था और ये कलर मैंने डाल दिया था पीच कलर का। ये ना तो पीछे ना तो पिंक है, पिंक में भी हल्की सी लाइट है। तो मैंने क्या किया था ना, पिंक कलर में एकदम मतलब क्या मैं बताऊँ, एकदम बहुत से कम हल्की सी पर्पल कलर डाल दी थी, तब जाके कलर आई थी। तो देखिए ऐसे करके आपको स्क्रैपर से पूरी सफाई से आपको काम करना है। तो केक का क्या होता है ना कि लोग केक में डिजाइन भी चाहते हैं और फ्लेवर भी चाहते हैं। मैं बोलूँगी कि मैं ज़्यादातर ध्यान अपने फ्लेवर पर रखती हूँ। डिजाइन तो करते करते आ जाएगा, अगर आपकी फ्लेवर अच्छी नहीं होगी ना तो कसम से केक मतलब कि एक बार कोई लेगा दोबारा नहीं आने लेने। और बहुत पहले किसी का कमेंट था कि मुझे प्रीमिक्स सीखना है पर मार्केट स्टाइल, तो मैं 1-2 दिन में वो रेसिपी ज़रूर लाऊंगी। उससे मैं केक अब तक बनाती आ रही हूँ। अब तक कभी मेरे को जैसे टाइम नहीं मिला, मैं प्रीमिक्स नहीं बना पाई, तो मैं मार्केट से ख़रीद के रखती हूँ। प्रीमिक्स एक्स्ट्रा मैं हमेशा रखती हूँ। कभी बाई चांस मिला नहीं मिला टाइम तो आप ज़रूर देखिएगा। न्यू व्यूवर है, न्यू सब्सक्राइबर है तो 1-2 दिन के बीच में मैं ज़रूर वीडियो लाने वाली हूँ। घर बैठे आप प्रीमिक्स बना के वो सेल भी कर सकती हैं। मार्केट में 250 रुपये केजी प्रीमिक्स मिलता है, वो घर में बना सकते हैं 180 रुपये में। और इतनी अच्छी प्रीमिक्स क्या बताने को, कुछ नहीं लगती है, चुटकियों में कुछ मिनट में बन के रेडी होती है प्रीमिक्स। देखिए रोज नोजल से ऐसे बनाना था मेरे को, तो मैंने बना दिया। थोड़ी सी मेरी क्रीम एकदम सॉफ्ट हो गई थी तो डिजाइन बनाने में दिक्कत हो रही थी मेरे को, फिर भी मैंने बना दिया। लेकिन हाँ, क्लाइंट्स मेरे बहुत खुश हो गए थे, बोले कि नहीं फ्लेवर भी बहुत अच्छी और डिजाइन भी बहुत अच्छी थी। सारे लोगों की तारीफ भी मिली थी किटी पार्टी में, तो मैंने बोला चलिए ठीक है। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। फ्लेवर में बोलूँगी बहुत कोशिश करिए कि फ्लेवर में कंजूसी मत करिए। जो क्लाइंट्स को लगे तो लगे, कभी दे भी दीजिए, कोई बात नहीं है। एक्स्ट्रा लगेगा तो लगेगा, क्योंकि क्लाइंट्स कहीं जाना नहीं चाहिए। पूरा फोकस करिए कि क्लाइंट्स हमेशा मेरे पास रहे, कहीं ना जाए। इसके बाद मैंने बॉर्डर नोजल में व्हाइट क्रीम रख दिया। मैं बता ही रही हूँ कि सामने मेरे पास रखा है मोबाइल, उसी को देख के मैं बनाती हूँ हमेशा केक। और ये ½ kg का है, लेकिन मैं जब भी वजन करने जाती हूँ ना तो 700 ग्राम से कम की मेरी केक नहीं होती है। लेकिन इसीलिए मेरे क्लाइंट्स रिटर्न आते हैं। कोशिश करिएगा कि अभी थोड़ी सी बचाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, कि उनको इतना विश्वास दिलाए ना, इतना विश्वास दिलाए कि वो आपके अलावा कहीं जाए नहीं। आप घर बैठे घर परिवार देख के एक होम बेकर बन सकती हूँ। घर बैठे आप 10,000 महीना कम से कम कमा सकती है। मैं बोलती हूँ आपसे, कम से कम आप कमा सकते हैं। तो फूल के ऊपर रखा था वाइट स्प्रिंकल, तो मैंने बड़ी साइज के वाइट स्प्रिंकल रखा, उस पर थोड़ी थोड़ी सी लगा दी और ये केक मेरी बन के रेडी हो जाएगी। अब मैं इसे बॉक्स में पैक कर देती हूँ। पैक करके मैं रख देती हूँ, जैसे मेरे क्लाइंट्स आते हैं मैं उन्हें दे देती हूँ। तो ये फाइनली मेरी केक बन के रेडी हो गई। तो मेरी व्यूअर से यही रिक्वेस्ट है कि कमेंट करना नहीं भूलेगा कि ये वाली केक की फ्लेवर और डिजाइन आपको कैसी लगी। इस केक की कमेंट का इंतजार करूंगी, क्योंकि ये केक मैंने बहुत मेहनत और दिल से बनाया था। मुझे तो रिव्यू मिल गई थी क्लाइंट से, पर मेरे सब्सक्राइबर से क्या रिव्यू मिलते ये मुझे देखना है। तो चलिए फ्रेंड, कल फिर मिलते हैं नई रेसिपी नई वीडियो के साथ। कमेंट करना नहीं भूलेगा कि ये वाली केक कैसी लगी है, और इसी टाइम पे मैं लाती हूँ नई रेसिपी नई वीडियो। थोड़ी मैंने स्प्रिंकल डाल दी जैसे मेरे पिक में रखा था। ये फाइनली हमारी केक बन के रेडी है। तो देखिए कुछ पिक्चर ना केक का कैमरे पर डिपेंड होता है। अभी कैमरे की वजह से देखिए इसकी पिक्चर कैसी आई है। तो ये फाइनली हमारी केक बन के डन हो गई। तो चलिए कल फिर मिलते हैं नई रेसिपी और नई वीडियो के साथ में इसी टाइम।